नमस्ते। आज मैं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और वर्ण का विच्छेद करना, वर्ण को तोड़ना, इस पर अपना वीडियो बना रही हूँ। तो आपको जानना जरूरी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, सबसे छोटी है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है और स्पष्ट उच्चारित की जाती है, उसे हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि भाषा में अनेक होती हैं, अनेक ध्वनियाँ होती हैं जो कानों से सुनाई देती है, उसे हम ध्वनि कहते हैं। म, च, क, ख। और जब हम इसका लिखित रूप देखते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। तो ध्वनि और वर्ण का अंतर स्पष्ट हुआ कि उच्चारित रूप ध्वनि है और उसका लिखित रूप वर्ण कहलाता है। और अब आपको सीखना है कि वर्ण सबसे छोटी इकाई है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन जब इन वर्णों से हम शब्द बनाते हैं तो उन शब्दों को तोड़ा जा सकता है और उन शब्दों को उसकी अंतिम इकाई तक पहुंचाना जिसके और टुकड़े ना हो, इस तरह वर्णों में विभाजित करना, इस प्रक्रिया को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वर्ण विच्छेद में हम किसी शब्द को उसके उच्चारण क्रम के अनुसार अलग अलग करके दिखाते हैं। इसके लिए हमें वर्णमाला का अच्छा खासा ज्ञान होना जरूरी है कि उसमें अयोगवाह भी होते हैं, अनुस्वार भी हैं, अनुनासिक भी हैं, संयुक्त वर्ण भी हैं। आपको जानना जरूरी है कि आ या स्वर आ ई उ री, ये सारे स्वतंत्र होते हैं, अकेले उच्चारित किए जा सकते हैं, लेकिन जो व्यंजन हैं क ख ग घ, इनको स्वर की जरूरत होती है। क अकेला बोलना मुश्किल है, इससे शब्द लिखा जाना भी मुश्किल है, लेकिन जब हम का से किताब बोलेंगे तो आप इसमें देखेंगे का में ई लगा दिया तो वो की बन गया, का में ऊ लगा दिया तो कु बन गया, का में ए लगा दिया तो के बन गया, ऐ लगा दिया तो कै बन गया, ओ लगा दिया तो को बन गया, औ लगा दिया तो कौ बन गया, ऋषि की मात्रा लगा दी तो कृ बन गया, कृपा वाला। तो इस तरह से रा की मात्रा लगा दी तो क्रम बन गया। तो ये सारी अलग अलग वीडियो उपलब्ध हैं, आप इन सब के नियम अलग से देखें। आज हम संक्षेप सा वीडियो आपको विभाजित करते हुए दिखा रही हूँ, लेकिन नियम जानना जरूरी है कि जैसे ह्रस्व ई है, अब ह्रस्व ई आपको ऐसा लगेगा कि सुनने में तो ये बाद में आ रहा है, मैंने बोला किताब या मैंने बोला लिखना, तो आपको लग रहा कि ई पहले है। लिखने में आपका ई ला के बाद आएगा। आपने पहले ला लिखा, फिर आपने प्लस लगाया, फिर आपने ई लिखा, लेकिन बोलने में लग रहा लिखना या किताब, ये पहले आ गया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि वर्ण विच्छेद सुनने के उच्चारण के क्रम से ही किया जाएगा, और अगर किसी शब्द का उच्चारण आप गलत करते हैं तो आप उसका वर्ण विच्छेद भी सही नहीं कर पाएंगे। आप कुछ शब्दों को देखें, संयुक्त वर्णों की जानना भी जरूरी है कि जैसे हमने बोला कर्तव्य, तो आपका वर्ण क, सबसे छोटी इकाई क, हलंत लगा देंगे। हलंत माने तिरछी लकीर, जिससे स्पष्ट होता है कि ये वर्ण बिना स्वर का है। अब इसमें हमने अ लगा दिया, स्वर की लाठी, तो बन गया एक क। अब फिर हमने रा लिखा, रा के नीचे भी हमने हलंत लगा दिया तो हो गया र। अब इसके आगे फिर हमारे लिए ता लिखना है, ता के नीचे हलंत लगाया। इधर हमें देखना कर्तव्य में जब आपको शब्द की जानकारी होना जरूरी है
कि कर्तव्य में रेफ के रूप में होता है। जहाँ रेफ के रूप में होता है वहाँ रा आधा होता है। इसके लिए आप रा के नियम और वीडियो देखिए। तो आपने फिर ता के आगे आ लगाया, फिर वा उसमें हलंत लगाया, फिर या लिखा उसमें हलंत लगाया, फिर आ लिखा। इतने वर्णों में टूटकर अब आपका शब्द बना कर्तव्य। आपने लिखा विद्या, अब इसमें वा में ह्रस्व ही है। सुनने में लगा कि आपका विद्या ई बाद में आ रहा, सुनने में आपको लगेगा कि ई पहले है, लेकिन लिखने में आपका वा, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद दा, फिर उसके बाद या, फिर उसके बाद आ। तो इस तरह ह्रस्व ई आपका लिखा बाद में जाता है और सुनने में पहले आता है। अब आप एक अनुस्वार का शब्द ले लें। जैसे हमने बोला घंटा, अनुस्वार के नियम के अनुसार ये टा वर्ग का है, पंचम वर्ण ण। तो आपको तोड़ने में अगर आपको स्पष्ट है और आप नियम जानते हैं, पंचम वर्ण आपको सुनाई दे रहा है, तब तो आपको अंतिम इकाई तक तोड़ना है। कि आपने घा लिखा, हलंत लगाया, आ लिखा, आ में तो हलंत लगेगा नहीं क्योंकि वो तो स्वर है। फिर आपने ला लिखा, पंचम वर्ण टाठा डरा ला, तो ला के नीचे हलंत लगाया। फिर आपने टा लिखा, हलंत लगाया, फिर दीर्घ आ लिखा, तो ये बन गया घंटा। लेकिन यहीं आपको ध्यान रखना कि अगर ये अनुसार किसी भी शा के साथ है, चाहे वो मूर्धन्य शा हो, चाहे वो तालव्य शा हो और चाहे वो दंत सा हो, इन तीनों सा के किसी भी प्रकार के साथ अगर आपका पंचम वर्ण आता है तो हम उसे लाठी के ऊपर बिंदी स्वर के साथ ही लिख देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना कि अगर मान लो घंटा शब्द ही है तो आप आ के ऊपर अनुसार भी लिख सकते हैं, लेकिन शा के किसी रूप के साथ आया, जैसे हमने ले लिया वंशिका, तो आपने वंशिका में वा को अलग किया और फिर आ के ऊपर अनुस्वार लिख दिया। तो ये जानना जरूरी है। आपका चंद्र बिंदु जैसे आप अनुनासिक के रूप में जानते हैं, तो जैसे आपने लिखा महंगा, तो आपको स्पष्ट हो कि माँ और आ मिलेगा तो माँ बनेगा, लेकिन इधर आ के बाद ह है और फिर चंद्र बिंदु है, तो हा को हलंत लगाया, फिर आ पर अनुनासिक लगा दिया, फिर गा हलंत लगा दिया, फिर दीर्घ आ को दीर्घ आ के रूप में लिख दिया। आपको ये जानना है कि आ ये अपने स्वतंत्र रूप में लिखे जाते हैं और कभी इनकी लाठी या मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अब आपने एक संयुक्त वर्ण ले लेते हैं हम, विज्ञान। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जा और या से बनता है ज्ञान, ज्या शब्द। तो आपने विज्ञान लिया, वाक्य नीचे हलंत, ह्रस्व ई है इसलिए बाद में ह्रस्व ई सुनाई दिया। फिर आपने जा के नीचे हलंत, फिर आपने लगाया या, उसके नीचे हलंत, फिर आपने उसमें आ जोड़ा, फिर आपने ना लगाया और फिर आपने आ फिर जोड़ा। तो इस तरह ये बना विज्ञान। कुछ बच्चे इसमें ज्ञा को उसी रूप में लिख देते हैं, तो ये वर्ण विच्छेद में गलत है, क्योंकि आपको हर छोटी इकाई तक उसे तोड़ते जाना है। तो ये आपका क्रम अगर आप लिखते हैं तो आपको का पहले लिखना है, फिर ह्रस्व रा आएगा हलंत के साथ, लेकिन आपको ध्यान रखना कि जब रा की मात्रा पदेन होती है तो उसके बाद आ आता है, रा इधर पूरा है। तो ये जानकारियाँ बहुत ज़रूरी हैं। तो मुझे लगता कि ये छोटा सा वीडियो था, लेकिन आपने वर्ण विच्छेद अच्छी तरह सीख लिया। तो आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि वर्ण विच्छेद उच्चारण के अनुसार वर्णों को अंतिम इकाई तक क्रम में रखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसके लिए आपको रा की मात्रा का ज्ञान होना, संयुक्त वर्णों का ज्ञान होना, अनुस्वार का, अनुनासिक का ज्ञान होना जरूरी है। इसके लिए आपको वर्णमाला का ज्ञान होना भी जरूरी है। और ये चीजें अगर आपको आती हैं तो ये बेहद आसान सी प्रक्रिया है।
स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन निर्भर होते हैं, वर्ण लिखित रूप को कहते हैं और वर्ण की ध्वनि उच्चरित रूप को कहते हैं। अंग्रेजी का शब्द आपने सुना एक नोट, अगर हम बोलते हैं। अब इसमें आपको देखना है कि अन्य भाषाओं में और हिंदी में क्या फर्क है। कि नोट लिखा तो आपने एन लिखा, फिर ओ लिखा, ओ अपने स्वतंत्र रूप में डाल दिया, टी लिखा, ई लिखा। लेकिन हिंदी में अगर आपने मान लीजिए सोचो, सा में ओ की मात्रा लगा दी, तो आपको सा लिखना है, फिर ओ को मात्रा आपने ओ सीधा लिख दिया, आ के साथ ओ की मात्रा लगा दी, तो आपका बना ये सो। चा पर फिर ओ की मात्रा लगा दी तो चो। तो इस तरह ये वर्ण विच्छेद आपका कहलाता है। वर्णों को तोड़ने की प्रक्रिया ही वर्ण विच्छेद कहलाती है। आपने ध्यान से सुना, अलग अलग वीडियो जरूर देखिएगा और अब इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।